वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट में किसानों, युवा, छात्रों और कर्मचारियों को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए। वित्त मंत्री की ओर से बजट पेश किए जाने के बाद इस पर प्रतिक्रियाएं आने का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में सपा सांसद डिंपल यादव और बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान भी सामने आया है। डिंपल यादव ने बजट को लेकर जहां सरकार पर निशाना साधा तो वहीं कंगना रनौत ने धन्यवाद किया। किसने क्या कुछ कहा, सुनिए। कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन मिशन इस मौजूदा सरकार में आप चीजें तो लेके आते हैं लेकिन आप उनको परस्यू नहीं करते हैं, विच इज वेरी सैड। तो आपको लग रहा है कि महिलाओं के हिसाब से इस बजट में जो प्रोविजंस होने चाहिए थे, एटलीस्ट न्यूट्रिशन होना चाहिए, लेके उनकी सेफ्टी को लेके होना चाहिए, महिलाओं के कुछ भी नहीं है। घर का किचन का ध्यान रखा गया है मैम? मैं समझती हूँ किचन का ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप्स लेना ही नहीं चाह रही है। और जहाँ तक हम देखेंगे तो जो परचेजिंग पावर है जो रूरल एरियाज में है वो लगातार घटती जा रही है, इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जो है वो रिलीफ फंड की जो है आश्वासन दिया गया है। सो वी आर वेरी हैप्पी। महिलाओं को लेकर के भी बहुत कुछ घोषणा की है बजट में। महिलाओं को लेकर दरवाजा तो छोड़ दीजिए भैया, प्लीज दरवाजा छोड़िए। अगर हम यूपी का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी, और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? आपको बता दें कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और असम के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया। इसके तहत बाढ़ से निपटने के लिए वित्त वर्ष में केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों को 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यानी कि बारिश और बाढ़ से प्रभावित हिमाचल के लोगों के पुनर्वास के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। इसके अलावा नीतीश कुमार का बिहार और चंद्रबाबू नायडू का आंध्र भी बजट में छाया रहा। दोनों ही राज्यों को कई सौगातें मिली है। बिहार में 40,000 करोड़ रुपए तो आंध्र में 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च केंद्र सरकार करने जा रही है। इस बार के बजट में नौकरियों और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है। सरकार ने नौकरियां बढ़ाने के लिए कंपनियों को इंसेंटिव देने का ऐलान किया है। इसके अलावा 1 करोड़ गरीब परिवारों को घर देने का वादा भी किया गया है। इनकम टैक्स को लेकर भी बड़े ऐलान किए गए हैं। नई टैक्स रिजीम में बदलाव किया गया है, पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।